हेलो गाइस, इस वीडियो में आप देखेंगे कि स्टेफन और उसके हैमस्टरेरियम को हाल में ही क्या हुआ, और ये भी देखेंगे कि क्या वो सिर्फ उन पौधों को खाकर कुछ दिन जिंदा रह सकता है जिन्हें हम टेरेरियम में लगाएंगे। हम कुछ दिनों के लिए घर से दूर गए थे और स्टेफन को भी अपने साथ ले गए थे, लेकिन फिर नई ताकत के साथ वापसी करने और नए काम को अंजाम देने का वक्त था। स्टेफन ने फौरन ही देखा कि उसके पौधों को कुछ हुआ है। शायद उसने पौधों को जड़ से पहले ही चबा लिया था, या कुछ पौधे पानी की कमी की वजह से पूरी तरह से सूख गए थे। स्टीफन नाराज होकर अपने बिल में चला गया, लेकिन हमें पौधों के लिए कुछ तो करना था, इसीलिए हम जंगल में गए और उसकी जगह नए पौधे ढूंढ लाए। हमने साथ ही में ये बूटी भी ले ली, जिसे कुछ जानवर खाना पसंद करते हैं, तो हो सकता है स्टीफन को भी ये पसंद आए। हमने वहां से कुछ लकड़ियां भी ली और आप आगे देखेंगे कि ये हमारे किस काम आएंगी। तो हमें पौधे बदलने थे और ऐसा काम करने के लिए हमें पुराने पौधे को हैमस्टरेरियम से निकालना होगा। इसकी जड़ें बहुत गहराई तक चली गई थी, पर हमें नया पौधा लगाना था। ये स्प्रूस थोड़ा छोटा था, लेकिन हमें यकीन था कि ये भी लग जाएगा। हमने वो पौधा लगा दिया और स्टीफन को उसे देखने के लिए बुलाया। तो क्या तुम इसे खाओगे? जैसा कि हमें उम्मीद थी। तुम बिगड़ गए हो स्टीफन, तुम सिर्फ दावत खाना चाहते हो। पर हम परेशान नहीं हुए और हमने उन लकड़ियों को लिया जिन्हें हमने जंगल से इकट्ठा किया था, और आरी की मदद से उन्हें छोटे छोटे बराबर टुकड़ों में काट लिया। कम से कम हमें इसके 10 टुकड़े चाहिए। अब हमने एक पतली ड्रिल बिट लिया और एक पेचकश की मदद से हमने लकड़ी के सारे टुकड़ों के दोनों तरफ छेद कर लिए। ये बहुत जरूरी है कि सभी टुकड़ों के छेद एक लाइन में हों। अगर छेद अलग अलग जगह पर होंगे तो इस मेटल के तार को हम आसानी से इनमें नहीं डाल पाएंगे और फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। हमने इन लकड़ियों से इस तरह का एक छोटा फायरवुड तैयार कर लिया। बचे हुए तारों को हमने इस तरह किनारे से घुमाकर बांध दिया। इसके बाद हमने इस तरह का एक मोटा कॉपर का तार लिया, जिसे हमने अपने टुकड़ों से इस तरह जोड़ा और इस तरह हल्का सा मोड़कर इसे मुड़े हुए पुल जैसा शेप दे दिया। अब हमने इस लकड़ी के घर को यहां से हटाने और इस पुल को बिल के ऊपर रखने का फैसला किया। ये कम जगह लेगा और देखा जाए तो इसकी वजह से हैमस्टरेरियम में काफी जगह निकल आई, क्योंकि अब स्टीफन यहां आराम से टहल सकेगा। साथ ही ये अब ज्यादा कुदरती दिख रहा है। मार्लबोरो कॉकरोच भी घर में क्या चल रहा है ये देखना चाहता था, लेकिन उसे देखकर स्टीफन थोड़ा परेशान हो गया। शायद उसे लगा कि कहीं वो उसके हैमस्टरेरियम पर कब्जा न कर ले। देखिए, ये सीधा स्टीफन के बिल में जा रहा है। लेकिन स्टीफन ने भी हार नहीं मानी और कॉकरोच को समझाकर पिछले दरवाजे से जाने के लिए मना लिया। तभी कुकी भी इनके साथ शामिल हो गई और इसी के साथ मार्लबोरो भी अपने जार में वापस चला गया। अब हम अपने खास एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं, जिसके लिए एक दिन पहले हमने अलग अलग पौधों के बहुत सारे बीजों को पानी में भिगोकर रखा था, ताकि इन्हें बोया जा सके। और कुछ देर के लिए हमने स्टीफन को उसके पुराने पिंजरे में रख दिया। क्यारियों के लिए जगह बनाने के लिए हमने हैमस्टरेरियम की सारी झाड़ निकाल दी और उसकी जगह ताजी मिट्टी डालकर बराबर कर लिया। हमें नहीं पता कि कुकी को स्टीफन और उसके टेरेरियम को देखना आखिर इतना पसंद क्यों है। हमने अच्छे से मिट्टी को पानी से भिगा लिया। फिर उसे खानों में बांट दिया, जिनमें अलग अलग पौधे लगेंगे। किसी में हम मटर, तो किसी में गेहूं, तो किसी में फलियां लगाएंगे। ये पहले से ही छोटे छोटे अंकुर के साथ तैयार हो चुके हैं, तो आने वाले वक्त में जड़ें बन जाएंगी। हमने कुछ भट्टी के दाने भी भिगोए थे, लेकिन किसी वजह से इसमें अंकुर नहीं निकले। हमने सभी बीजों को उनकी जगह पर रख दिया, उन्हें पानी दिया और मिट्टी से उन्हें ढककर इंतजार करने लगे। शाम होने से पहले ही मटर की जड़ें जमीन पर फैलना शुरू हो गई और सुबह तक पौधों के तने दिखाई देने लगे, जैसे कि ये जिंदा हो गए हों। हमें लगता है कि हमें इन्हें इतनी तेजी से बढ़ते हुए हमेशा देखते रहना चाहिए। कुछ ही दिनों में पौधे बड़े हो गए और हमें ढेर सारे ताजे स्प्राउट्स मिल गए। यहां तक कि हमारे पेड़ में भी नए पत्ते आ गए और वो बढ़ने लगे। हालांकि अभी सेम के बीज दिखाई नहीं दे रहे थे। हैमस्टर हर वक्त इधर उधर घूमना चाहता है,
इसीलिए हमने उसके लिए ऐसा पहिया खरीदा। लेकिन इसे जमीन पर रखने का मतलब कुछ पौधों को नुकसान पहुंचाना था, इसीलिए हमने इसे ड्रम को खोलकर होल्डर को हटा दिया। इसके बाद हमने एक मोटा तार लिया, इसे बीच से मोड़ा और उसे होल्डर की जगह लगा दिया। फिर तार की सिरों को इस तरह मोड़कर हम पहिए को जमीन के ऊपर कांच पर लटका सकते हैं। हमने टेर्रियम के चारों तरफ गाजर के कुछ टुकड़े रख दिए और रात के अंधेरे में हमने स्टेफन को जल्दी से नए हैमस्टरेरियम में छोड़ दिया ताकि वो कुछ भी समझ ना पाए। वो नींद में भी था, इसीलिए वो रेंगता हुआ फौरन अपने बिल में सोने चला गया और हमने जल्दी से एंड्रियस के प्रोटेक्शन और कैमरे को कुछ दिनों के लिए वहीं सेट कर दिया और उसके जागने का इंतजार करने लगे। कुछ घंटों बाद जब स्टेफन अपने बंगले से बाहर आया तो वो काफी घबराया हुआ था। वो अपने हैमस्टरेरियम को पहचान नहीं पा रहा था, इसीलिए सिर्फ इधर उधर भाग रहा था और इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फिर वो इस पहिए पर ये सोचकर चला गया कि शायद इसकी मदद से वो बाहर निकल सके, पर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ और पहिए के नीचे सो रही मकड़ी डरकर वहां से भाग गई। तभी स्टीफन भी पहिए से बाहर निकलकर मकड़ी पर चढ़ गया और बाहर की तरफ से पहिए पर चढ़कर भागने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। पहिए में दौड़ते हुए शायद उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मैं दौड़ तो रहा हूं पर वहीं का वहीं हूं, मैं यहां से कैसे निकलूं? स्टीफन कुछ दिनों से थोड़ा मोटा हो गया था, इसीलिए अपने बिल में थोड़ा मुश्किल से जा पाता था। इसीलिए उसने अपने बिल के रास्ते को थोड़ा चौड़ा करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद स्टीफन को भूख लगी और उसने गाजर का एक टुकड़ा खाना शुरू किया। तभी उसे अंकुरित गेहूं की महक लग गई। शायद उसे अभी तक ये नहीं पता है कि ये कितने मजेदार और सेहतमंद होते हैं। हम खुद भी इन्हें खाते हैं। आपको यकीन तो नहीं होगा, लेकिन हमने कभी भी स्टीफन की पूप को हैमस्टरेरियम से नहीं निकाला। इसलिए नहीं कि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमें कहीं दिखाई ही नहीं देते हैं। वो बस गायब हो जाते हैं। हमें लगता है कि वो तुरंत मिट्टी में मिल जाते होंगे और बैक्टीरिया उन्हें खा लेता होगा, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। फिर उन पौधों का पोषण होता है जिन्हें स्टीफन खाता है और फिर से पूप कर देता है। फिर स्टीफन ने इस जगह पर छिपाए हुए गाजर के दूसरे टुकड़े को उठाकर उसी तरह खाना शुरू किया, लेकिन पता नहीं क्या वजह थी कि मुंह में डालते ही फौरन उसने उसे थूक दिया। यहाँ तक कि उस टुकड़े को उसने अपने बिल के पास से भी दूर हटा दिया। बहुत दिलचस्प। और फिर उसी वक्त स्टीफन ने गेहूं के अंकुरों को चखा और वो उसे पसंद आ गए और इस तरह हमारा आइडिया काम कर गया। वो हर घंटे अंकुरों के पास रुकता और उन्हें खाता। इस पूरी शूटिंग में कुछ दिन लगे और अब स्टीफन को धीरे धीरे टेर्रियम के अंदर उगाया गया खाना पसंद आने लगा। शुरू में ये कुछ ऐसे दिखते थे और ये वही पौधे हैं जो अब ऐसे दिखने लगे हैं। ये बहुत ढेर सारे हैं और इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि स्टीफन को उन सबको खाने का मौका ही नहीं मिल रहा। कभी कभी वो पौधे को पूरी तरह से खोदकर बीज को ही खा जाता था। वो गाजर खाना पूरी तरह से भूल गया था। गाजर खराब हो गए और मकड़ी ने उन्हें खत्म कर दिया। लगभग 4 दिन लग गए। स्टीफन बहुत अच्छा महसूस कर रहा था और हम एक अनंत हैमस्टरेरियम बनाने की कोशिश करना चाहते थे, जिसमें स्टीफन सिर्फ उन्हीं पौधों को खाए जो उसके घर के अंदर लगे हों। लेकिन अगर हम नाकामयाब हुए तो हम अपने दोस्त की सेहत को जोखिम में डाल देंगे, तो हमें लगता है कि ऐसा ना करना ही बेहतर है। खैर, हमें कमेंट में जरूर बताएं कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है, या अगर आप कोई सलाह देना चाहते हो कि क्या स्टीफन को इस हालात में 1 महीने या आधे साल के लिए भी रखा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।